सोची समझी रणनीति के तहत आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। मणिपुर हिंसा की घटना को लेकर संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद संजय सिंह के धरने का आज चौथा दिन है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव संसद भवन परिसर में संजय सिंह से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने जमकर सत्ताधारी बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि आरएसएस ने नफरत फैलाई और बीजेपी की वोट की राजनीति की वजह से मणिपुर में हिंसा हुई। उन्होंने कहा, मैं संजय सिंह जी और उन तमाम सांसदों का समर्थन करता हूं जो मणिपुर की घटना पर बहस चाहते हैं। बीजेपी के लोग जब हर बात पर बोलते हैं तो मणिपुर की जो घटना हुई उस पर भी कहना चाहिए। देखिए, जो इंडिया की बात है, आप, हम और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब इंडिया को जिताते हैं। समय समय पे हम सब इंडिया का समर्थन करते हैं और अगर जनता इंडिया के साथ है, विपक्ष इंडिया के साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों पेट में दर्द है? हमने कभी शिकायत नहीं की आपने स्किल इंडिया कहा, हमें कभी शिकायत नहीं रही कि मेक इन इंडिया के नाम पे आपने धोखा दिया इंडिया को, हमें कभी शिकायत नहीं रही कि इंडिया का नाम लेकर के आपने न जाने क्या क्या लोगों को बताया और दिखाया और वोट लिया। आज जब विपक्ष और जनता, खासकर 2/3 जनता जिसमें किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, उद्योग करने वाले लोग इंडिया के साथ खड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है इंडिया से? अच्छा, राजभर में फिर मामला बदल गया। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी को बहुत समझते हैं और हमसे बेहतर कोई नहीं समझता। इंडिया को जिताएगा पीडीए। अगर उन्हें इस पर भी तकलीफ है तो बताएं, जाति गणना करा लें। इसमें भी तकलीफ है तो सामाजिक न्याय दे दें। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हमारे महान कवि हुए, न केवल भारत बल्कि दुनिया में उन्होंने पहचान बनाई, ऐसे नोबेल प्राइज जिनको मिला हो, उन्होंने क्या कहा? पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है इस देश की समस्या सोशल है। अगर हम सामाजिक समस्या का समाधान कर सकते हैं तो हमारे देश की समस्याओं का समाधान होगा। इस देश को खुशहाली पे लाने के लिए सामाजिक न्याय, सामाजिक खुशी, पीडीए को साथ इंडिया की जीत होनी है। और सबसे बड़ा सवाल तो आपको ये पूछना चाहिए, क्या यहाँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ और धार्मिक भावना के साथ, यहाँ कोई ऐसा नहीं है, ना आप ना हम, कोई जो समय समय पर हम अपने घर परिवार के बीच में बैठ करके धार्मिक आयोजन न करते हो। धर्म के प्रति हमारी जो जिस तरह की मान्यता है उन परंपराओं को ना मानते हो, लेकिन हम लोग दिखावा नहीं करते। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री फूल डालें, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सरकार के पैसे का हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें, उसमें जो पेट्रोल, डीजल, व्हाइट पेट्रोल डलता है उसको जलाएं और फूल डालें। क्या सरकार को 1 करोड़ रुपए की मदद नहीं करनी चाहिए? मुझे याद है कि जब समाजवादी सरकार थी तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे हम मदद में भेदभाव करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी मदद में भेदभाव नहीं कर रही? हमने तो यही मांग की जिस समय मैंने सुना कि कांवड़ियों की जान चली गई, ऐसे नौजवानों की जान चलेगी और बिजली विभाग की गलती से ये जो बिजली का करंट आया वो किसी गांव वाले की वजह से नहीं है। बिजली विभाग में जो इतनी बड़ी फौज इंजीनियरों की, और अभी तक मुख्यमंत्री के पास विभाग था, मुख्यमंत्री जी इसके जिम्मेदार बनते हैं, तो क्या इन परिवारों की मदद नहीं करनी चाहिए? हमने क्या गलत कहा कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाए? समाजवादी पार्टी का समर्थन है अविश्वास प्रस्ताव के लिए। और जिस तरह की घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी न केवल भारत में और दुनिया में अपने आप को धर्म गुरु और विश्व गुरु के नाम से अपना परिचय देती है। और कई बार सुनने को यह भी मिलता है, दुनिया के किसी हिस्से में जाते हैं तो अपने लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। अभी जब अमेरिका में विजिट थी और फ्रांस में जो विजिट थी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने यही दावा किया
कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सबसे ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की घटना हुई है वो किसी की मां थी, बहन थी, बेटी थी, और जिस तरीके से नंगा कर करके बिना कपड़ों के, और जो वीडियो वायरल हो रहा है, इससे ज्यादा दुखद निंदनीय घटना कोई नहीं हो सकती। और इस घटना के पीछे अगर हम जाएं तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। ऐसी घटना की हर व्यक्ति निंदा कर रहा है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई महिलाएं भी बहुत आक्रोशित हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये घटनाएं हो रही हैं। इसीलिए अगर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ला रहा है तो समाजवादी पार्टी को समर्थन कर दें, और कम से कम सरकार को और प्रधानमंत्री जी को, जो दुनिया में बताते हैं कि लोकतंत्र सबसे ज्यादा मजबूत भारत में है, जहां पर आजादी बोलने की है, तो कम से कम लोकसभा में आए ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस उस घटना के बारे में सरकार